भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में बात होगी कि आखिरकार राजस्थान का जो मेवात है वो बर्बादी की ओर क्यों बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि जहां पर लगातार अलग अलग गांव में जाकर के पुलिस दबिश दे रही है और पुलिस घरों को तोड़ फोड़ रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसकी वजह से जो कामा विधानसभा के लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आज अकाता में तो कल कुंदन नगला में, फिर उसके अगले दिन किसी और गांव की बारी आएगी और वहां पर भी इसी तरीके का मंजर नजर आएगा। खैर, सबसे पहले जो तस्वीर सामने आई थी वो थी कुंदन नगला की। कुंदन नगला की तस्वीर देखकर के आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आखिरकार किस तरीके से एक गांव को निशाना बना करके उसमें तबाही मचाई जाती है, उसमें तोड़फोड़ की जाती है। हालांकि एक गांव को निशाना नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ अपराधियों के चलते, क्योंकि अपराधी होते हैं और ये चंद अपराधी होते हैं जिनकी वजह से आसपास के लोग उसकी जद में आ जाते हैं और उनके ऊपर वो कहर टूट पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि आपको आसपास के लोगों पर नज़र रखनी होगी और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आखिरकार कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो गिरोह है जो इस तरीके की चीज़ों की अंजाम दे रही है। मैं साफ शब्दों में कहूं तो टटलूबाजी, फरोड़गिरी। देखिए, टटलूबाजी का जो पैसा है वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। टटलू काट कर आप किसी की गर्दन काटने का काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये आपको समझना होगा क्योंकि आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर ऐसे में आप इस तरीके के कामों को अंजाम देंगे तो जाहिर सी बात है कि बुरा का बुरा होता है। अगली जो तस्वीर सामने आई वो थी अकाता गाँव की। अकाता गाँव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिस तरीके का कुंदन नगरा में देखने को मिला, क्योंकि अकाता गांव में क्या होता है कि कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, यानी कि वो एक का 99 बनाने की कोशिश करते हैं, 1 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए। तो वैसे ही जब तस्वीर सामने आई, कुछ लोग बाहर से चल करके अकाता गांव पहुंचते हैं। जब उनके पैसे वहां रुक जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ मारपिटाई की जाती है, तो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं और जब पुलिस गांव में आती है तो जो अपराधी लोग होते हैं वो भाग जाते हैं और जो निर्दोष लोग होते हैं वो उसकी जद में आ जाते हैं, यानी कि उनके साथ मारपिटाई हो जाती है। यानी कि अब आपको समझना होगा कि आखिरकार हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, अगर वो सही नहीं होंगे, वो गंदे लोग होंगे या फिर गलत काम करते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ आपका नंबर भी आ सकता है। तो ऐसे में ज़रूरत ये है, अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने गांव को बर्बाद होने से बचाना है, अपने इलाके को बर्बाद होने से बचाना है, तो आगे आइएगा और ऐसे लोगों पर नज़र रख करके प्रशासन का साथ दीजिएगा। देखिए, मैंने उस टाइम पे भी कहा कि महिलाओं के साथ मारपीट करना गलत है। पुलिस अगर महिलाओं के साथ मारपिटाई करती है तो ये सरासर गलत है, और अगर गांव के लोग अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं तो वो भी गलत है। गांव के लोगों को साथ देना चाहिए प्रशासन का, ना कि अपराधियों का। अपराधी होंगे, पुलिस उन्हें पकड़ेगी, उनको सजा देगी और उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर आप उनके हितैषी बनते हैं, आप उनके हिमायती बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस फिर आपको भी पीटेगी, आपके ऊपर भी डंडे बरसाएगी। देखिए, लगातार मैंने जो ये वीडियोज डाली, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। लोग बोल रहे थे कि भाई इनकी गलत का अंजाम गलत होता है। जहां टटलूबाजी होगी, जाहिर सी बात है वहां पुलिस जाएगी और उन लोगों को रोकने का काम करेगी। दूसरा, अगर हम पहलू देखें तो वो ये है कि अगर कोई, वो भी लालच में आ रहे हैं, अगर कोई 1 लाख का 1 करोड़ रुपए बनवाने के लिए आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि दोषी वो भी है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दोषी आप हैं, क्योंकि आप इस तरीके के कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को अपने इलाकों को बचाना है, उसको सुधारना है, उसको संवारना है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर न जाने आगे आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में कल्पना करना मुश्किल है। जो होगा वो तो फिर वक्त ही बताएगा। ऐसे में ज़रूरत ये है कि आपको सावधान होना है, आपको सजग रहना है और आपको उन लोगों पर ध्यान रखनी है जो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं, और प्रशासन का सहारा लेकर के उन लोगों को रुकवाइए, उनको पकड़वाइए, उनको दंडित करवाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।